Hello friends, welcome to acupuncture classes. डॉक्टर संगीता बजाज है। आज हम acupuncture इन इमरजेंसीज के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। कुछ लोग नए हैं यहाँ acupuncture के लिए, इसीलिए कुछ ब्रीफ कर देती हूँ उस acupuncture के बारे में। ये एक एनर्जी सिस्टम है। इट इज बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ये यूनिवर्स भी पंच तत्वों से बना हुआ है। इन दोनों का जो हार्मोनाइजेशन है, जो बैलेंस है, उस सिस्टम को एनर्जी सिस्टम कहा जाता है। ये एनर्जी जो हमारे बॉडी में फ्लो होती है, उसको जिन चैनल्स में फ्लो होती है उनको मेरिडियन कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बॉडी की तरफ अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं। तो कुछ चैनल्स हमारे फिंगर टिप्स पे खत्म होते हैं, कुछ चैनल्स हमारे फिंगर टिप्स पे चालू होते हैं। इन पॉइंट्स को जिंगवेल पॉइंट्स कहा जाता है। अक्यू पॉइंट्स, जिंगवेल पॉइंट्स। व्हाट इज अक्यू पॉइंट्स? फर्स्ट, ये कुछ बिंदु हैं जो पावर हाउस की तरफ जैसे होते हैं। जिसे कोई इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पहले पावर हाउस पे आती है, फिर वो अलग दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। उसी तरीके से इस अक्यू पॉइंट का ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम होता है। ये इलेक्ट्रिकली लो वोल्टेज पॉइंट हमारी बॉडी में होते हैं, उनको ये सिस्टमेटिकली स्टडी किया गया, इस पे रिसर्च किया गया। तो ये जो जहाँ पे फिंगर टिप्स पे खत्म हो रहे हैं या चालू हो रहे हैं, जो फिंगर टिप्स के और टोज के पॉइंट्स है, उनको जिंगवेल पॉइंट्स कहा जाता है। जो हमारे इमरजेंसीज में काम आते हैं वो पॉइंट्स हैं जिंगवेल पॉइंट्स। इमरजेंसी मतलब क्या? इमरजेंसी बेहोश हो जाना, बहुत ज्यादा बीपी ज्यादा हो जाना, या लो बीपी, या मिर्गी, या किसी भी दवाई की वजह से शॉक आया, या हार्ट अटैक, या पैरालिसिस, या मेंटल शॉक, किसी इन चीजों में ये बिंदु यूज किए जाते हैं। जिंगवेल पॉइंट्स ये फिंगर टिप्स पे हैं। इस तरफ 12, इस तरफ 12, एक जो सेंटर में होता है। टोटल 25 इस तरीके से जिंगवेल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे अगर हम दबाव डालते हैं या एक डिस्पोजेबल नीडल से 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड निकालते हैं, तो ये बहुत मैजिकली अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कह रही हूँ, मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो मेरे पास बेहोशी में आए। उनको एक साइड पैरालिसिस था, मैंने जिंगवेल पॉइंट ब्रीड किया। 85 इयर्स की लेडी, जब तक हम उनको हॉस्पिटल पहुंचाए तब तक ये करने, एम्बुलेंस आने के इस दौरान ये करने के बाद, वो वहां पे जाने के बाद MRI, CT स्कैन सब नॉर्मल आया, पैरालिसिस नहीं हुआ। इसी तरीके से हम ये जिंगवेल पॉइंट्स इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट्स फिंगर्स पे और टोज पे हैं। फिंगर्स पे जो है, जैसे ये छोटी फिंगर है, नेल के बिल्कुल नीचे 2 पॉइंट्स हैं। रिंग फिंगर में नेल के बाहर की तरफ 1 पॉइंट है। मिडिल फिंगर में बिल्कुल टिप पे 1 पॉइंट है। इंडेक्स फिंगर में बाहर की तरफ है और थंब में बाहर की तरफ है। इसी तरीके से ये पैरों में भी है। पैरों में जहाँ पे है 2 पॉइंट्स टोज की तरफ है, दोनों ग्रेट टो की तरफ। तीसरा जो पॉइंट है सेकेंड टो बाहर की तरफ। तीसरे पे कोई पॉइंट नहीं है, चौथे और 5वें पे बाहर की तरफ है। और जो एक पॉइंट होता है वो सोल पे होता है, जो जब हमारे सोल को, तलवे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो अपर 1/3 और लोअर 2/3 के बीच में जो पॉइंट आता है, ये भी एक जिंगवेल पॉइंट आता है। इसको K1 कहा जाता है। K1 कब यूज होता है? जब हाई बीपी होता है। इस पॉइंट पे दबाव डालने से बीपी जल्दी से कंट्रोल आ जाता है। और जब बेहोशी की हालत में या कोई भी दवाई का रिएक्शन या किसी भी चीज से डर की वजह से पेशेंट को पसीना आ गया, तो ये पॉइंट यूज किया जाता है। एक पॉइंट जो होता है वो हमारा बिल्कुल लिप के ऊपर, नोज जहाँ एंड होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को GV26 कहते हैं। ये भी मिर्गी के दौरान यूज किया जाता है, बेहोशी में यूज किया जाता है। जब लो बीपी है, इस पॉइंट को दबाने से बीपी बिल्कुल जल्दी से बढ़ता है। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि अभी
किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, अटैक आया या एंजाइनल पेन है, जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं तब तक हम 2 पॉइंट्स, ये जो H9 कहा जाता है, जो लिटिल फिंगर के अंदर की तरफ और जो मिडिल फिंगर के बीच में, अगर ये पॉइंट्स को हम 2-3 ड्रॉप्स ब्लड निकालते हैं, या फिर हम कहते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको काट के यहाँ से 1-2 ड्रॉप्स ब्लड निकले, तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ होता है। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक हम जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है, पेशेंट को कई बार बचाया जा सकता है जब तक हम उनकी ट्रीटमेंट चालू करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो और एक चीज आप कर सकते हैं कि सब फिंगर टिप्स और फिंगर टोज से 1-2 ड्रॉप ब्लड के निकाल दीजिए। वो हम इस वजह से पेशेंट को काफी बचाव कर सकते हैं जब तक हम उनका दूसरा ट्रीटमेंट चालू करें। सो थैंक यू।